going to teach you about fluids that used in the hospital। आज मैं आपको फ्लूइड्स के बारे में बताऊंगी जो हॉस्पिटल्स में यूज होते हैं। सो बेसिकली फ्लूइड्स को जब हम डिवाइड करते हैं तो 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब हम देखेंगे कि हम इनको डिवाइड कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो फर्स्ट सॉल्यूशन है वो होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। जिस भी सॉल्यूशंस का कंसंट्रेशन हमारा 0.9% कंसीडर करते हैं उनको हम किस में रखते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में हमारा क्या रहता है, सेल का साइज शेप और सेम रहता है। मीन्स जब भी हम किसी पेशेंट को आइसोटोनिक फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे तो उसका सेल जो रहेगा वो ना उसमें स्वेलिंग आएगी ना श्रिंक होगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज hypertonic solutions। Hypertonic solution are those solution whose osmolarity greater than 258 milliosmolar per liter। मीन्स जिस भी फ्लूइड्स का परसेंटेज 0.9% से अबव होता है उनको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन से फ्लूइड्स, दो फ्लूइड्स हैं जिनको हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस बोलते हैं, जैसे कि मैनिटॉल है। मैनिटॉल में हम देखेंगे तो इसका परसेंटेज वैल्यू रहेगा 20%, मीन्स अबव देन 0.9% है। एंड नेक्स्ट इज डेक्सट्रोज 25%। इसमें भी हमारा फ्लूइड का वैल्यू कितना है, जो डेक्सट्रोज है इसमें वो 25% है। ठीक है, तो ये कौन से हमारे फ्लूइड्स है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आफ्टर दैट नेक्स्ट वन इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हमारे वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका परसेंटेज 0.9% से कम होता है। मीन्स जैसे कि इसका लिए हमारा होता है 0.45% नॉर्मल सलाइन। जिस भी पेशेंट्स को, जैसे कोई हाइपरनेट्रीमिया का पेशेंट्स है और हमें उसको फ्लूइड देना है तो उसको हम कौन सा रहेगा, फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगी हमारी 0.45% नॉर्मल सलाइन। आफ्टर दैट मोस्ट ऑफ द टाइम वी यूज रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन। रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशंस हमारा जो फ्लूइड होता है ये आइसोटोनिक फ्लूइड्स में भी कंसीडर करते हैं। इसमें जब हम देखेंगे वैल्यूज़ तो इसमें हमारे कंपोजिशंस प्रेजेंट होते हैं, सोडियम लैक्टेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। रिंगर लैक्टेट भी हमारा आइसोटोनिक फ्लूइड्स में ही आता है। फॉर एग्जांपल जब भी बर्न का पेशेंट रहता है तो फ्लूइड ऑफ चॉइस हमारी क्या रहती है, रिंगर लैक्टेट। आफ्टर दैट जैसे हमारे पास कोई ब्रेन इंजरी का पेशेंट है जिसको इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज है तो उस पेशेंट्स को हम कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस रहेगा हमारा, मैनिटॉल रहेगा। मैनिटॉल क्या करता है, हमारा जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है उसको डाउन करने में हेल्प करता है। ठीक है, सिमिलरली अगर हमारे पास हाइपोग्लाइसीमी का पेशेंट है जिसका ब्लड शुगर लेवल डाउन है नॉर्मल रेंज से तो उसको हम कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस रहता है हमारा, 25% डेक्सट्रोज। और इसकी जगह हम D10% जो आता है ना हमारा वो भी यूज़ करते हैं और डेक्सट्रोज 5% आता है वो भी यूज़ करते हैं। इट डिपेंड अपॉन द पेशेंट ब्लड शुगर लेवल। मीन्स अगर पेशेंट सीवियर हाइपोग्लाइसीमी का है तो हम उसको डेक्सट्रोज 25% देंगे। अगर मॉडरेट है तो D10 से भी हमारा यूज़ कर सकते हैं। और माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया